बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। यहूदियों के उलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परखने के लिए मुशरिकीन को 3 सवालात दिए थे और कहा था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सवालात के जवाबात दे दें तो वो सच्चे हैं और अगर ना दे सकें तो झूठे हैं। इन सवालात में पहले सवाल का जवाब का तज़किरा हमने गुज़िश्ता वीडियो में कर दिया था। तो चलिए बात करते हैं मुशरिकीन के दूसरे सवाल की, यानी ज़ुल्करनैन कौन था और आपको ज़ुल्करनैन के बारे तफसीलात बताते हैं। याद रहे कि ज़ुल्करनैन एक नेक, खुदा रसीदा और ज़बरदस्त बादशाह था। उन्होंने 3 बड़ी मुहिम्मात सर की। पहली मुहिम में वो इस मकाम तक पहुंचे जहां सूरज गरूब होता है। यहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसके बारे में अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया कि चाहें तो उस कौम को सजा दें, चाहें तो उनके साथ नेक सलूक करें। ज़ुल्करनैन ने कहा कि जो शख्स जालिम है हम उसे सजा देंगे और मरने के बाद अल्लाह ताला भी उसे सजा देंगे। अलबत्ता मोमिन बंदों को नेक बदला मिलेगा। दूसरी मुहिम में वो उस मकाम तक पहुंचे जहां से सूरज तुलू होता है। वहां उन्हें ऐसे लोग मिले जिनके मकानात की कोई छत वगैरह नहीं थी। तीसरी मुहिम में वो 2 घाटियों के दरमियान पहुंचे। यहां के लोग उनकी बात नहीं समझते थे। उन्होंने इशारों में या तर्जुमान के जरिए याजूज माजूज की तबाहकारियों का शिकवा करते हुए उनसे दरखास्त की कि वो उनके और याजूज माजूज के दरमियान बंद बना दें। ज़ुल्करनैन ने लोहे की चादरें मंगवाई, फिर उनसे एक दीवार बना दी, उसमें तांबा पिघलाकर डाला गया। इस काम के होने पर ज़ुल्करनैन ने कहा, ये अल्लाह का फजल है कि मुझसे इतना बड़ा काम हो गया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि क़यामत के करीब याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और तबाहकारियां करेंगे। दोस्तों, ज़ुल्करनैन के बारे में मुख्तलिफ वजाहतें किताबों में मिलती हैं, जिनमें से कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। याद रहे कि कुरनैन के मानी 2 सिमतों के हैं। ज़ुल्करनैन दुनिया के 2 किनारों तक पहुंचे थे, इसलिए उन्हें ज़ुल्करनैन कहा गया था। बाज ने कुरन के मानी सींग के लिए, यानी 2 सींगों वाले। उनका नाम सिकंदर था, लेकिन ये यूनान के सिकंदर नहीं है जिसे सिकंदर आजम कहा जाता है। यूनानी सिकंदर काफिर था, जबकि ये मुस्लिम और वलीउल्लाह थे। ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। खिज़र अलैहिस्सलाम उनकी फौज का झंडा उठाने वाले थे। दोस्तों, यहां तक तज़किरा था मुशरिकीन मक्का के दूसरे सवाल का कि ज़ुल्करनैन कौन था। चलिए अब आपको तीसरे सवाल के बारे में बताते हैं। तो याद रहे कि तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है, यानी रूह की हकीकत उसके इल्म में है, उसके सिवा इसके बारे में कोई नहीं जानता। रूह के बारे में यहूदियों की किताबों में भी बिल्कुल यही बात दर्ज थी कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है, इसका इल्म अल्लाह ही के पास है और उसने अपने सिवा किसी को नहीं दिया। यहूदियों ने मुशरिकों से पहले ही कह दिया था कि अगर उन्होंने रूह के मुतल्लिक कुछ बताया तो समझ लेना वो नबी नहीं है। अगर सिर्फ ये कहा कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है तो समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से हैं। आपने बिल्कुल यही जवाब इरशाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, आपने इन 3 सवालात के जवाबात मुलाहिजा किए जो कि यहूद ने मुशरिकीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश के लिए दिए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उनके जवाबात वही के जरिए बतला दिए। यूं मुशरिकीन के मुंह बंद हो गए। यहाँ पर रूह के हवाले से एक मनाजरे का वाक़या याद आ रहा है, वो भी आपकी समातों के नजर किए देते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के चंद दिलचस्प वाक़यात आपको सुनाएंगे। ये वाक़या सुन ले। कहते हैं कि जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान फतह किया तो हिंदू मजहब का एक आलिम मुसलमान आलिमों से मुनाजरा करने के लिए आया। उसने मुतालबा किया, मेरे मुकाबले में किसी आलिम को भेजो। उस पर लोगों ने इमाम रुकनुद्दीन की तरफ इशारा किया। अब इस हिंदुस्तानी ने उनसे पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने जवाब दिया, हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जो सामने नहीं है। उस पर उस हिंदी आलम ने पूछा, तुम्हें उसकी खबर किसने दी? इमाम रुकनुद्दीन बोले, हजरत मोहम्मद